हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे नंबर 17। हालांकि इस सीरीज़ में हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं। उनमें से एक फैक्टर है हमारी डीप वॉइस, और जो दूसरा फैक्टर है वो है वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ आर्टिकुलेशन। तो इस वीडियो में हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उन सभी के 5 रेप्स करेंगे। और अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं और अपनी आर्टिकुलेशन को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का पार्ट जरूर बनेगा। और इस सीरीज़ का पार्ट बनने के लिए सबसे पहले तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे वो हम डीप वॉइस के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीप वॉइस के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है साइलेंट टेक्निक। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब जो चौथी एक्सरसाइज है उसमें
हो गई, डीप वॉइस के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो। अब हम आर्टिकुलेशन के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक पेन या पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर हम इस पेंसिल को अपने दोनों दांतों के बीच में रखेंगे और फिर एक एक्सरसाइज करेंगे। उसमें आप जो भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप एक पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। तो हालांकि मैं हिंदी में इस पैराग्राफ को रीड करने वाला हूँ। अभ्यास। जानकारी को संगठित कर उसे निश्चित रूप देने को संपूर्ण तैयारी नहीं मानना चाहिए। अभ्यास के बिना तैयारी संपूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात जानकारी के अनुसार भाषण का अभ्यास करना बेहद आवश्यक होता है। इस सिद्धांत के आधार पर की गई तैयारी और अभ्यास का असर निश्चित समय के बाद ही महसूस होता है। लिहाजा शुरुआती विफलता से न तो घबराइए और न ही निराशा को हावी होने दें। शुरुआत में इस पद्धति को अपनाने से होने वाले प्रभाव को नजरअंदाज करें और भविष्य में सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें। मंच पर पहुंचने के बाद केवल विषय के बारे में सोचें। दर्शकों और वक्ता के बीच एक दूसरे के भाव समझने की असीम शक्ति होती है। वक्ता द्वारा संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों को दर्शक आसानी से समझ लेते हैं। आपके बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि भाषण देने का समय केवल विषय पर ध्यान केंद्रित करें। यह सलाह थोड़े में बहुत समझी जानी चाहिए। भाषण के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भूलने की सलाह कतई नहीं दी जा रही। बस यह कहा जा रहा है उनके बारे में बेवजह न सोचें। एकाग्रता केवल संदेश के महत्व पर होनी चाहिए। हालांकि अचेतन में तकनीकी पहलुओं पर विचारों का भटकाव होता रहता है, लेकिन इससे भाषण पर प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल एक निपुण वक्ता समय के साथ इन कला में अभ्यस्त हो जाता है। चेतना और अचेतना के बीच सहज तालमेल स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है। जिस तरह सांस लिए बिना नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंच पर हाव भाव, स्वर, सुर बदलने की कला उतनी ही निपुण होनी चाहिए जितना वास्तविक हाव भाव पर स्वर और सुर बदलने का अंदाज होता है। भाषण के दौरान वाक्यों का बहाव कैसा है, बस इतना विचार ही बहाव को बिगाड़ देता है। इस तरीके से अब जो दूसरी एक्सरसाइज है उनमें हम अपने माउथ के जितने भी मसल है उसको स्ट्रेच करने के बाद बोलेंगे। हालांकि अभी मैं आपको जिस तरीके से बोल के समझा रहा हूँ कि हमको एक पैराग्राफ को किस तरीके से रीड करना है उसी हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मविश्वास से संबंधित शुरुआती अभ्यास का ध्यान कर उसके निर्देशों पर याद कीजिए। सलाह है कि सिद्धांतों को याद किए बिना बोलने की कला को समझिए। यह जरूरी नहीं है और हो भी नहीं सकता कि शब्द के सही उच्चारण के लिए आप भाषण के बीच में सोचना शुरू कर दें। हकीकत यह है कि ग ख ग के क्रम को क ख ग के क्रम के मुकाबले याद करना मुश्किल होता है। दरअसल बचपन से ही व्यक्ति क ख ग के क्रम में ही अभ्यास करता है। भाषण कला में निपुण होने के लिए शब्दों का सही उच्चारण दिनचर्या के कामकाजों जैसा आसान होना चाहिए। एक नौसिखिए के लिए पियानो बजाने की विधि शुरुआती मुश्किलें खड़ी कर सकती है, लेकिन समय के साथ उंगलियां अभ्यासित हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब पियानो बजाने के लिए उंगलियां खुद ब खुद सटीक सुर पाने की तरह तैरने लगती है। इस प्रकार शुरुआती दौर में बोलते वक्त हिचकिचाहट जरूरी होती है। एक नए तैराके की तरह भय का भी आभास होगा, लेकिन
निरंतर डटे रहने से सफलता जरूर मिलती है। इस प्रकार निरंतर अर्जित किया गया शब्दों को ज्ञान अभ्यास क्रिया द्वारा भाषण शैली में हासिल की गई सहजता और विराम एवं ठहराव का सटीक उपयोग धीरे धीरे स्वाभाविक होता चला जाता है। समय के साथ अभ्यास भाषा का बहाव अभ्यास के अनुरूप ढलता जाता है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत से कौन सी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती? मेहनत से कौन सी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती? मेहनत से कौन सी मेहनत से कौन सी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती? कड़ी मेहनत लक्ष्य हासिल करने का एकमात्र रास्ता है। कड़ी मेहनत से हासिल की गई सफलता सबसे ज़्यादा संतोषजनक होती है। यादगार भाषण के लिए सोचे गए विचार और कड़े अभ्यास का फल अति स्वादिष्ट होता है। बस ऐसे ही आप भी अगर अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं और अपने कम्युनिकेशन को एक लेवल ऊंचा ले जाना चाहते हैं, तो इसी तरह डेली अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। और अगर आपको भी पता नहीं है कि हमें हमारे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले तो उतना करना है जितना आपको पता है। अभी मुझे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जैसे ही मालूम पड़ा तो मैंने सोचा कि चलो इस ट्राई करते हैं कुछ महीनों तक। अगर इस प्रोसेस में अगर हमें कुछ और भी जानने को मिलता है तो हम उसी चीज़ को भी हमारे इस शेड्यूल में ऐड करेंगे। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं और अपने आर्टिकुलेशन में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहते तो इस सीरीज़ का पार्ट जरूर बनिएगा और मेरे साथ इस एक्सरसाइज को करते रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।